अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। क्लास आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ पे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिक्योरिटी थ्रेड। उसमें हमने देखा था कि दो तरह से सिक्योरिटी थ्रेड आते हैं, एक होता है इंटेंशनली और एक होता है अनइंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब कि जो उनका कोई मकसद होता है, स्पेसिफिक मकसद होता है, वो इंटेंशनली सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, ठीक है, डाटा का मिसयूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लॉस्ट करते हैं, ठीक है, कोई इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। और अनइंटेंशनली ही होता है कि बाय एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक डाटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, मे बी ड्यू टू द पावर फेलियर, मे बी ड्यू टू द सिस्टम क्रश, या समटाइम जो ऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं उनसे ही एक्सीडेंटली डाटा लॉस्ट हो जाता है। फिर उसमें हमने उसके सॉल्यूशंस देखे थे कि डाटा थ्रेड के सॉल्यूशंस क्या हैं। उसमें हमने देखा था कि यूज़र्स को उसके अकॉर्डिंग राइट दे दिए जाएँ, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग उसको राइट्स दे दिए जाएँ। हम अपने डाटा का बैकअप लें, ठीक है, स्कैनिंग करें, इंक्रिप्शन करें, रूम्स को लॉक करें, ठीक है, तो पासवर्ड्स एंटर करें अपने डाटा पे। तो ये तो सारे लास्ट लेक्चर था, ठीक है। तो आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास है डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे वो हमारे पास आ रहा है डाटा प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले कि डाटा प्रोटेक्शन होता क्या है जी। डाटा प्रोटेक्शन ये है कि हम लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें, अपने डाटा को सिक्योर करें कि एक पर्सन का डाटा दूसरा पर्सन उसको असेस ना कर पाए। लाइक मैं अगर अपने डाटा की बात कर रही हूँ तो ये डाटा सिर्फ मेरे लिए ही असेसेबल हो, मैं इसका यूज़ कर पाऊँ, कोई और पर्सन उसका यूज़ ना कर सके। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय इस्तेमाल कर सके, ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय उस डाटा को असेस ना कर पाएँ। इस तरह क्या होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, वो तो इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होंगे वो तो ज़ाहिर है इसका मिसयूज़ करेंगे, ठीक है, वो अपने मफाद के लिए उस डाटा को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उसका मिसयूज़ करेंगे। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन है प्रोसेस ऑफ हाइडिंग अ पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, कि अपना पर्सनल डाटा हम लोग अनऑथराइज्ड पर्सन से हाइड करें, उसको प्रोटेक्ट करें कि जिसका डाटा उस तक ही असेसेबल हो, वो डाटा किसी और को असेसेबल ही ना हो, अनऑथराइज्ड यूज़र को वो डाटा असेसेबल ही ना हो। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। आज क्या आ रहा है भाई, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डाटा, पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है, कि अपने पर्सनल डाटा को हाइड करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र, जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, पर्सनस हैं, उनसे अपने डाटा को हाइड करना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स द डाटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी हाइड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन आर अ पर्सन। लाइक अगर मैं बात करूँ, मेरे पास मेरा ही डाटा भाई, एक रमीज़ा पर्सन है, मेरा डाटा, ठीक है, तो ये डाटा सिर्फ मुझे ही असेसेबल हो, मैं ही इस डाटा पे ऑपरेशन कर सकूं। मेरा ये डाटा बाकी जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, बाकी जितने भी पर्सन हैं उनसे क्या हो, हाइड हो, ठीक है, वो मेरे डाटा को देख ही ना पाए, मेरा डाटा उनसे हाइड है, सिर्फ मैं अपने डाटा को मैं ही असेस कर सकती हूँ। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, ठीक है, आपका कॉलेज ही ले लें, एक कॉलेज ले लें, ठीक है, कॉलेज 1 आपके पास एक है, ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास आ रहा है कॉलेज 2, ठीक है, तो कॉलेज 1 का जो डाटा है वो कॉलेज 2 उसको असेस नहीं कर सकता। कॉलेज 1 का डाटा कॉलेज 2 से हाइड है, सिर्फ कॉलेज 1 के जो एम्प्लॉय हैं सिर्फ वो ही इस डाटा को असेस कर सकते हैं। जो दूसरे लोग होंगे वो क्या होंगे, अनऑथराइज्ड यूजर्स होंगे, वो उस डाटा को असेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन हमारे पास बेसिकली यही है कि अपने डाटा को हाइड करना दूसरे पर्सन से। अगर हम पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक पर्सन का डाटा दूसरे पर्सन से हाइड करना, और अगर ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हाइड करना ताकि डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके अनऑथराइज्ड यूज़र को। जब हमारा डाटा विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है, हमारा डाटा, तो उसमें सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आएंगे, रिस्क नहीं आएगा, वो हमारे डाटा को स्टील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको असेस ही नहीं होगी कि वो यूज़र्स की परमिशन के बगैर इसको इस्तेमाल करें। लाइक पर्सन 2 ने मेरा डाटा देखना चाह रहा है तो वो भाई पहले मेरे से असेस लेगा, मेरे से परमिशन लेगा, अगर मैं उसको परमिशन दूंगी तो वो मेरा डाटा देख पाएगा, अदरवाइज़ तो वो मेरा डाटा ही नहीं देख पाएगा। तो मेरा डाटा क्या है, इस तरह बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस के जो डाटा होते हैं वो बहुत सिक्योर होता है। वो एक यानी कि एक का डाटा दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करते। अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल की, हम एक ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं हॉस्पिटल, ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल के पास क्या होता है, पेशेंट रिकॉर्ड, उनके पास पेशेंट की सारी हिस्ट्री होती है, पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो क्या ये पेशेंट रिकॉर्ड पब्लिक करते हैं? कभी भी नहीं करते, ठीक है। एक पेशेंट की हिस्ट्री, आप हॉस्पिटल में जाएं और आप कहें कि मुझे फ़लाँ पेशेंट की हिस्ट्री बता दें, तो क्या वो हॉस्पिटल वाले आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे? कभी भी नहीं बताएंगे, ठीक है। वो अपने जो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है वो सिक्योर रखते हैं, ठीक है, उसका मिसयूज़ नहीं करते, किसी को भी वो उसकी असेस नहीं देते कि कोई भी बंदा उठाए और उसकी जाके हिस्ट्री देख ले, सिवाय उसके फैमिली मेम्बर्स के। फैमिली मेम्बर्स ऑथराइज्ड पर्सन है, सिर्फ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट हिस्ट्री फैमिली मेम्बर्स को ही दी जा सकती है, वो ही देखेंगे। हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इसका रिकॉर्ड यूज़ करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रीटमेंट। वो क्या करती है, ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर वो एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, फर्दर वर्क के लिए वो क्या करेगी, किसी एक स्पेसिफिक पेशेंट का रिकॉर्ड जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे दे देगी कि वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, रिसर्च करें और डिसीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट करें, उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन वो पेशेंट का रिकॉर्ड इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करती। एक पेशेंट के रिकॉर्ड को पूरी पब्लिक में पब्लिक नहीं करती, ठीक है, कोई भी जाके उसके रिकॉर्ड को असेस नहीं कर सकता। सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही होंगे जो हॉस्पिटल से पेशेंट का रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे। आप किसी भी के जाके के फ़लाँ बंदे का मुझे रिकॉर्ड चेक करवा दें, उसकी मुझे मेडिकल हिस्ट्री दें, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हॉस्पिटल आपको उसकी हिस्ट्री नहीं देगा जब तक आप उसके साथ ब्लड रिलेशन ना हो, आप ऑथराइज्ड पर्सन ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट का रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हैं रिसर्च पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कि अगर उसको मैं ट्रीटमेंट देना चाह रही हूँ, ठीक है, कि उसको पेशेंट की हिस्ट्री दी जाती है कि उस पर वर्किंग करके, एक्सपेरिमेंट करके उसका ट्रीटमेंट डायग्नोस किया जा सके, ठीक है, मेडिसिन डायग्नोस की जा सके। दैट्स वाई वो उसकी हिस्ट्री को यूज़ करती है, ठीक है, लेकिन उसका मिसयूज़ कभी भी नहीं करती। तो ये हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन है कि डाटा प्रोटेक्शन होती क्या है। डाटा प्रोटेक्शन हमारे पास ये है कि हम लोग अपने डाटा को, पर्सनल डाटा को दूसरे पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशनल डाटा को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हाइड करें ताकि वो मेरे डाटा को असेस ही ना कर पाएँ। जब वो मेरे डाटा को असेस ही नहीं कर पाएंगी तो वो मेरे डाटा का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगी। तो डाटा प्रोटेक्शन मस्ट है, हमें चाहिए कि हम लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें। जो हमारा पर्सनल डाटा है वो हम तक ही रहे, उसको हाइड रखें अनऑथराइज्ड यूज़र से, ठीक है। जब डाटा उनको विजिबल ही नहीं होगा, उनको असेसेबल ही नहीं होगा, तो वो इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर किसी दूसरे बंदे को हमारा डाटा यूज़ करना होगा तो वो सबसे पहले हमसे परमिशन लेगा। अगर हम उसको परमिशन देंगे, ठीक है, उसको असेस देंगे, तो देन ही वो हमारे डाटा को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है डाटा प्रोटेक्शन जी। अब इसको पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स बना के एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें पता है डाटा प्रोटेक्शन प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द पर्सनल डाटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, मीन्स डाटा belonging to person or organization must be
hidden from other person और ऑर्गेनाइजेशन। तो यही बात हुई थी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन का डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन से हिडन हो। इस तरह क्या होता है, इन दिस वे अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन नॉट असेस आवर डाटा। इस तरह क्या है भाई, हमारा डाटा वो असेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। Now they cannot misuse or steal our data। जब हम लोग अपना डाटा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हाइड करेंगे तो वो डाटा उनको असेसेबल ही नहीं होगा, वो डाटा को असेस ही नहीं कर पाएंगे। जब वो डाटा को असेस नहीं कर पाएंगे तो उसका मिसयूज़ भी नहीं होगा, वो डाटा को स्टील भी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको उसमें गलत ऑपरेशन नहीं करेंगे, हमारे डाटा को डिलीट नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बेहतर नहीं कि हम लोग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लगा दें कि मेरा डाटा किसी दूसरे अनऑथराइज पर्सन से के लिए विजिबल ही ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है सिक्योर डाटा प्रोटेक्शन की डाटा प्रोटेक्शन होती क्या है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल की एग्जांपल दी हुई है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, वो किसी दूसरे बंदे को विजिबल नहीं होता, किसी दूसरे बंदे को असेसेबल नहीं होता सिवाय उसकी फैमिली मेम्बर्स के, ऑथराइज्ड पर्सन के। और इस डाटा को किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता मिसयूज़ के लिए, हाँ, लेकिन बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेरिमेंटल यूनिट में वो डाटा पेशेंट हिस्ट्री शेयर की जाती है ताकि ट्रीटमेंट डायग्नोज किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास था डाटा प्रोटेक्शन आज का पॉइंट। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।